मैंने कहा मुझे छायावाद पत्रकारिता में कभी मेरा हिस्सा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद का वक्तव्य बिहार की उस घटना के संदर्भ में जो आया वो निहायत बेहुदा वक्तव्य था। उसकी जितनी निंदा की जाए की जानी चाहिए, जितनी मजम्मत की जाए की जानी चाहिए। और उस पर वो हंस के बयान दे रहे थे, कोढ़ में खाज। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को जो उनके नाव पर बैठे हैं उनको वाणी संयम सिखाए। आप पूरी नाव को कलंकित करते हैं। मैंने वो वीडियो देखा था, ठीक कह रहे अशोक यादव। उस वीडियो में जो कहा गया, जिस ढंग से कहा गया, जो देह की भाषा थी संजय निषाद की, वो भी अस्वीकार्य है। ये नहीं होना चाहिए। और कोई किसी के गठबंधन में है तो अमिताभ अग्निहोत्री नहीं बोलेंगे, ऐसा भी संभव नहीं। कोई किसी गठबंधन में, मेरा गठबंधन थोड़ी ना यार किसी से। गलत करोगे गलत कहेंगे। अशोक जी, मेरे ख्याल से इससे कड़ी आलोचना तो नहीं चाहिए थी आपको। क्या मैं पर्देदारी में काम नहीं करता, लेकिन अब दूसरी बात एक फिर सपा के लिए भी कहूंगा। आप क्या चाहते हो कि अपराधियों में भी रिजर्वेशन लागू होगा? है बोले यार 4 काची कम पड़ रहे, 4 काची करो, संतुलन नहीं बैठ रहा। ऐसा होगा क्या? नहीं ना। बोले 2 ब्राह्मण भी डालो यार इसमें। फलों का टोकरा बनवाते हैं ना हम लोग, तो कहते ना 2 चीकू भी डाल दो यार इसमें, रहना चाहिए। है ब्राउन वाला अंगूर भी डालो। ऐसे पर अपराधियों का कारोबार चलेगा क्या? उनके विरुद्ध कार्रवाई का। फिर आप जेलों में पहुंच जाएंगे और कहेंगे ना इसमें 11 गड़रिया हैं तो 11 ब्राह्मण क्यों नहीं है ये बताओ। या कोई दूसरा पहुंच जाएगा कि 11 ब्राह्मण हैं तो 11 यादव क्यों नहीं है। ऐसे होगा? जबरिया पकड़ के बंद कर देंगे किसी को? नहीं महाराज, ये विधानसभा की टिकटें नहीं बांट रही है राजनीतिक दल कि जातियों का ख्याल रखेंगे और तराजू में तौल तौल के संतुलन बनाएंगे। ये कानून है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी घटना घट जाए अशोक भाई जिसमें संयोग से 5 अपराधी हो और 5 में 4 ब्राह्मण हो, तो क्या सारे ब्राह्मणों को सड़क पर उतर आना चाहिए? बोले नहीं ईंट से ईंट बजा देंगे, 4 ब्राह्मण कैसे? नहीं ना। 4 हिंदू हो 1 मुसलमान हो तो क्या हो? नहीं, ठीक है, वो कार्रवाई रोक देनी चाहिए। 5 अपराधी पकड़े गए, 5 मुसलमान हो तो कोई बुरी बात है क्या? ये नाराज हो जाएंगे कुछ लोग, बोले ना मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जाति हो रही। नहीं जी। और कोई ऐसा अपराध हो जिसमें 5 पकड़े जाए, 5 यादव हो, तो कोई उनको सजा देना गुनाह है क्या? या कोई संविधान की रोक है? पीडीए को या किसी भी जातीय राजनीतिक अवधारणा को राजनीति के आंगन में रखिए, अच्छा है। उस राजनीतिक जातीय अवधारणा से, नैरेटिव से, गंभीर बात कह रहा हूं, अपराध के आंगन को मत देखिए, वहां आप अनर्थ कर देते हैं। इसमें काय को परेशान है? और ये सच बात है। जब जब बुलडोजर चला, आपने जातियों पर सबसे पहले रिसर्च की कि नहीं की? कोई अपराध हुआ, जो लोग नेम्ड हुए, आपने उनकी जातियां बताई कि नहीं बताई? ये तरीका ठीक नहीं। आपने ऐसा ऑफिशियली कहा कि पीडीए का है इसलिए पकड़ा गया, नहीं। टिकट में पीडीए लागू करो, पार्टी के पदाधिकारियों के चयन में पीडीए लागू करिए। लेकिन मेरे भाई, अपराधियों में पीडीए, सीडीए, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू, मुसलमान, ये कुछ नहीं चलेगा। मुझे बताइए,
आतंक की जितनी घटनाएं हैं उसमें 99% घटनाओं में, भारत में जितनी बड़ी आतंकी घटनाएं हुई, मुसलमान रहे क्या? तो क्या कहें कि मतलब एनआईए को डांटे बुलवा के, डांटा देश डांटे हो, कहीं कैसा काम कर रहे हो? 10-12 तो हिंदू भी डालो, नहीं ना, ऐसे कैसे हो सकता है यार? अपराध को जाति के चश्मे से मत देखिए मित्र, वहां सब कुछ अनर्थ हो जाता है जब आप उस चश्मे से देखते हैं। विकास यादव का क्या, विकास मिश्रा क्या हुआ था, विकास दुबे का, माफ करिए, क्या हुआ था? हाँ, लोग ये तक कहने को चले गए कि योगी ब्राह्मण विरोधी है। और किसको कंधे बैठाया था आपने? विकास दुबे को, जो जघन्य किस्म का अपराधी था। आपने उसको कंधे बैठा लिया, बोले विकास भैया अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, विकास भैया का नाम रहेगा। क्या बोले, इसी से योगी घिर जाए तो मजा आ जाए ना। योगी के पास गरुण है, अशोक जी, गरुण। कोई भी फंदा बनाओगे, कोई भी जाल बुनोगे, कोई बुने इधर वाले चाहे उधर वाले, उनका गरुण हर जाल काट देता है। क्या? किसी भी विधि से, किसी भी जतन से, किसी भी यंत्र से, मंत्र से, तंत्र से जाल बुनोगे, गरुण सारे जाल काट देता है। अब कौन सा गरुण है ये आप लोग पता करो। चाहे कोई जाल बुने अरविंद जी, इधर वाले उधर वाले, उधर वाले इधर वाले, कहीं वाले ना। उत्तर प्रदेश में लगभग 40 वर्षों बाद कोई मुख्यमंत्री अपनी सरकार वापस लेके आया है बहुमत के साथ। ये छोटा करिश्मा नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से कि विपक्ष की बात को सुना करिए ध्यान से और उस पर फौरी एक्शन भी लिया करिए। अगर समाजवादी पार्टी 15 दिन से कह रही है तो चलिए, अब तक नहीं चला बुलडोजर, कल सुबेरे से बुलडोजर चलाइए। मौसम भी अच्छा है इस वक्त, कोहरा वोहरा भी ठीक है, ठंड भी है, चलाइए बुलडोजर, कुछ गर्मी तो पैदा हो। कितना ठंडा ठंडा माहौल है, नहीं हाथ पांव नहीं बिल्कुल सुकुड़ गए हैं, आदमी कोट के अंदर हाथ डाले, बुलडोजर चलेगा, कुछ हाहाकार होगा, कुछ टीवी चैनल पर भी हम लोगों के यहाँ भी मजा आएगा, बाहें समेट समेट के कुछ हो। डॉक्टर्स कहते हैं कि ठंड में रक्त संचार बनाए रखिए, नहीं तो स्ट्रोक आ जाता है। राजनीति में भी रक्त का संचार बना रहना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ।
प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।